साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरएसएसबी बोर्ड द्वारा अभी अभी रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है 4th ग्रेड का, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कल शायद कन्फर्म हो जाएगा कि 4th ग्रेड का जो फाइनल रिजल्ट है वो कितने पदों पर आएगा, और ये रिजल्ट 1 या 2 जुलाई को भी आने की संभावना है, और हो भी सकता है कि कल भी जारी हो जाए। कल बोर्ड मीटिंग भी है, तो उस मद्देनज़र रखते हुए अब आपका फाइनल रिजल्ट है वो जल्दी देखने को मिल सकता है, और वो जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल के अपडेट, फिर चाहे वो अपडेट विभाग से आए, बोर्ड से आए या फिर कोर्ट से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। आज बोर्ड ने रिवाइज रिजल्ट जारी किया, जिसमें क्या क्या बदलाव किए गए उसके बारे में हम देखते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार संशोधित परिणाम। जो कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं उनका संशोधित परिणाम लिखा हुआ है। बोर्ड द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग से अधीनस्थ कार्यालय शासन सचिवालय 1999 यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के 48,200 और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी के 5,550, टोटल 53,750 पदों के लिए क्रमांक यहाँ पर दे रखा है। 15/1/2026 द्वारा वरीयतानुसार परिणाम जारी किया गया था, जिसे अधिक्रमित करते हुए 6 फरवरी 2026 को संशोधित वरीयतानुसार परिणाम जारी किया गया था। यानी कि जैसा कि आप सभी को मालूम है 53,750 पदों पर आयोजित 4th ग्रेड का जो प्री डीबी रिजल्ट है वो 15 जनवरी 2026 को जारी हुआ था। उसके बाद 6 फरवरी को आपको मालूम होगा वापस से रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था। आगे लिखा हुआ है, बोर्ड बैठक दिनांक 16 मार्च 2026 के निर्णय के अनुसार विवर्जित अवधि समाप्त वाले स्टूडेंट को परिणाम में शामिल करने और विभिन्न तकनीकी कारणों के फलस्वरूप उक्त परिणाम को निम्नानुसार संशोधित परिणाम जारी किया जाता है। यानी कि ये जो रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ इसमें जो विवर्जित अवधि समाप्त वाले स्टूडेंट हैं उनको अब इस रिजल्ट में शामिल किया गया है, और इसके अलावा विभिन्न तकनीकी कारणों के वजह से कुछ रिजल्ट में संशोधन किया गया है, और उसके बाद वापस से आज संशोधित रिजल्ट जारी हुआ। यानी कि ये रिवाइज रिजल्ट जारी होने के पीछे का 2 कारण है, एक तो विभिन्न तकनीकी कारण है और दूसरा विवर्जित अवधि समाप्त वाले स्टूडेंट को परिणाम में शामिल करने के लिए। पहले जिन्हें विवर्जित किया गया था उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, तो उन्हें इन परिणाम में शामिल किया गया। इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की प्रोविजनल वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रोविजनल रूप से उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी क्रम से परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। यानी जो अलग पीडीएफ है उसमें आपके दे रखा है। अब आप देख सकते हैं उत्तीर्ण स्टूडेंट के रोल नंबर और वरीयता क्रम निम्नानुसार सीट पर दिया गया है। यानी कि आप अभी देखोगे तो बोर्ड की वेबसाइट पर आपको सीटें भी देखने को मिलेगी। तो रोल नंबर जिनके भी यहाँ पर दे रखे हैं, जिस क्रम में जहाँ से जहाँ तक उनकी वरीयता क्रम सीट आगे दे रखी है वही सीट आप डाउनलोड करें। यानी कि आपके जो भी रोल नंबर है वो जिस रेंज में आते हैं उस रेंज की सीट आप डाउनलोड करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उपयुक्त तालिका में उल्लेखित रोल नंबर रेंज अनुसार परिणाम सीट में स्टूडेंट अपना मेरिट क्रमांक ज्ञात करने के बाद गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर विस्तृत परिणाम देख सकते हैं। यानी कि ये सीट में तो आपको मेरिट क्रमांक बता दिया जाएगा, और जब आपको मेरिट क्रमांक पता चल जाए तो उसके बाद अपना विस्तार से रिजल्ट, जिसमें मार्क्स, आपका नाम, पूरी डिटेल लिखी होती है, वो आप नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के लिए देख सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं टोटल सीट आपके अपलोड की जाएगी 35 सीटें, और यहाँ पर आपकी रेंज भी दे रखी है वरीयता क्रम की। यानी कि जो अभी ऊपर मैंने आपको 4 सीट बताई उसमें से आपको रोल नंबर की रेंज के अकॉर्डिंग आपको मालूम पड़ जाएगा आपका मेरिट क्रमांक कौन से नंबर पर है। फिर जो आपकी मेरिट में रैंक आई है उस रैंक में जो रेंज आ रही है उस रेंज के सामने जो सीट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको 35 की 35 सीटें डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर देखने हैं, फोर्थ ग्रेड के जो भी रोल नंबर हैं वो ये चेक करना है इन 4 में से कौन सी रेंज में आपके रोल नंबर आ रहे हैं। माना कि तीसरी रेंज में आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, इसके सामने तीसरी नंबर की जो सीट है वो बोर्ड की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करनी है। वो डाउनलोड करने के बाद उस सीट में आपको ये बताया जाएगा आपके रोल नंबर और कोष्टक में आपकी रैंक कौन सी है। तो वो जो भी रैंक होगी वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो वरीयता क्रम दे रखी है यानी कि आपको रैंक पता चल गई। अब वो रैंक आपकी कौन सी रेंज में है, मैंने जैसे कि मान लिया कि 10 रेंज में, यानी कि सीट संख्या 10 के सामने जो रोल नंबर में वरीयता क्रम दे रखा है इस रेंज में, तो फिर आपको सीट नंबर 10 डाउनलोड करनी होगी। इस तरह से आपको 35 की 35 सीटें डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी सीट है उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना डिटेल रिवाइज रिजल्ट देख सकते हैं। क्या आपके रिजल्ट में कुछ संशोधित हुआ है, क्या आपके मार्क्स बढ़े या घटे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी ठीक इसी तरह वरीयता क्रम दे रखा है। यहाँ पर रेंज दे रखी है आपकी, मेरिट में जो भी आई है मेरिट में स्थान, उस रेंज की सीट ही आप डाउनलोड कीजिए, बाकी डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद डिलीट प्रश्नों का विवरण पहले भी दिया जा चुका है, एक बार फिर बोर्ड ने जारी किया है। ये वही है जो पहले आपका जब रिजल्ट आया था 15 जनवरी को, जिसमें डिलीट प्रश्नों का विवरण है वही है। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इसके बाद थर्ड शिफ्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं थर्ड शिफ्ट से 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, फोर्थ शिफ्ट से 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। उसके बाद 5वीं शिफ्ट में आप देख सकते हैं 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, छठी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। इस तरह डिलीट प्रश्नों का विवरण यहाँ पर दे रखा है। और फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी फाइनल आंसर की भी बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि भाई पीडीएफ में जो मार्क्स दे रखे हैं वो आपके कम है या ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्मूले से भी अपने मार्क्स से वो निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपकी जो ओ मार्कशीट की कार्बन कॉपी और बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है, पहले कभी की कर रखी है, वो दोनों आपको अपने पास रखना है और उससे मिलान करना है। फिर आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं राइट क्वेश्चन की जगह, कि आपके कितने टोटल क्वेश्चन सही हुए। के एफ की जगह आपको लिखने होंगे की फैक्टर। की फैक्टर के लिए यहाँ से एक अलग फॉर्मूला निकलता है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके आपको की फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप कैसे लिखोगे, मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे फोर्थ ग्रेड एग्जाम आपके कितने नंबर का था, 200 नंबर का था, 200 लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 120 लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 120। इसके बाद नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, यानी कि टोटल 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था, आपका पेपर जिस शिफ्ट में हुआ उस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, जो डिलीट हुए उसके बाद शेष कितने क्वेश्चन बचे, वो है आपके वैलिड क्वेश्चन। यानी कि अगर आपके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो आपकी शिफ्ट में 118 क्वेश्चन वैलिड है। अगर आपकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो आपकी शिफ्ट में 117 क्वेश्चन वैलिड है। अगर आपकी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो आपकी शिफ्ट में 119 वैलिड क्वेश्चन है। इस तरह से वैलिड क्वेश्चन जितने हैं वो आपको संख्या लिखनी है और की फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आपको पुट कर देनी है यहाँ पर। इसके बाद डब्ल्यू क्यू की जगह आपको रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपने 120 में से कितने क्वेश्चन गलत किए वो लिखने होते हैं, और इंटू के एफ यानी की फैक्टर जो कि अभी फॉर्मूले से निकाला है वो वैल्यू पुट करनी है, और अपॉन 3। इसके बाद ये जो पार्ट है ये अगर आपको लगता है कि आपने ओमार शीट में ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें गोला नहीं भरा है, उस कंडीशन पर आपको ये सॉल्व करना होता है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे 200 इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, यानी कि ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है, अगर वो संख्या है तो वो संख्या आपको लिखनी है। और अगर आपको लगता है नहीं मैंने 120 के 120 क्वेश्चन में गोले भरे हैं, तो ये पार्ट आप सॉल्व भी नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप लिखोगे 120 और इंटू 3 कर दोगे, जो वैल्यू आई फिर वो आप चेक कर लीजिए पीडीएफ में जो आपके नाम के सम्मुख मार्क्स दे रखे वो सेम है या नहीं है। इसके बाद उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 19/9/2025 से लेकर 21/9/2025 में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन के अनुसार किया गया है। यानी कि आपके जो मार्क्स है आप देखेंगे, आपके मार्क्स आपके नाम के सामने जब मेरिट क्रमांक देखेंगे तो उसमें आपके रोल नंबर और उसके साथ आपको नॉर्मलाइजेशन रोल नंबर लिखे होंगे, एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं, और मार्क्स के साथ नॉर्मलाइजेशन यानी कि रो स्कोर और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी लिखा होता है। तो फिर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर एग्जाम 6 पारियों में हुआ था, इस वजह से किसी शिफ्ट में नंबर बढ़े हैं तो किसी शिफ्ट में कम हुए हैं, वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी अपनाई गई है। आगे लिखा हुआ है 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 26,137 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम में टोटल 26,137 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे। यानी कि पेपर में 120 क्वेश्चन थे, इसका 10% होता है 12 क्वेश्चन, यानी कि उन्होंने कार्बन कॉपी में 12 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन, ओमार शीट में 12 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे हैं। इस वजह से 26,137 स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया। फिर चाहे इनके नंबर कट ऑफ से भी ज़्यादा क्यों ना हो तो भी इनका रिजल्ट है वो अयोग्य किया गया है।
किसी भी स्टूडेंट द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयत अनुसार परिणाम से बाहर किया जा सकेगा। यानी कि जब भी बोर्ड या विभाग को पता चले कि आपने जो आवेदन प्रक्रिया की थी उसमें कुछ गलत त्रुटि की है, उसमें कुछ आपने एडिट किया है या कोई गलत सूचना दी है, ये सूचना जब भी चाहे बोर्ड के पास पहुंचे चाहे विभाग के पास पहुंचे, जब भी पहुंचेगी उसी समय आपको उक्तानुसार जारी परिणाम से बाहर कर दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ कोई अभिलिखित विसंगति सामने आने पर उक्तानुसार जारी परिणाम में संशोधन संबंधी अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा 4th ग्रेड का रिवाइज रिजल्ट भी 2 बार चेंज हो चुका है, तो ये अधिकार बोर्ड के पास है कि उनको लगे भाई कहीं तकनीकी त्रुटि हो गई हो या कोई भी अन्य प्रकार की त्रुटि हो गई तो रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एसबी सिविल रिट याचिका संख्या यहाँ पर जो क्रमांक रोल नंबर दे रखे हैं इनके तथा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले रोल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं वाले स्टूडेंट का परीक्षा परिणाम है वो रोका गया है। यानी कि निर्णय की पालना में रोल नंबर यहाँ पर जो दे रखे हैं इनके अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले भी उनके भी रोल नंबर दे रखे हैं, इनका जो रिजल्ट है वो रोका गया है। इसके अलावा नेक्स्ट में जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि यहाँ पर उक्त परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एसबी सिविल रिट याचिका संख्या इतने के अंतर्गत DB 100 यहाँ पर DB के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। नवीन और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। यानी कि टोटली देखा जाए तो ये रिवाइज रिजल्ट जारी होने के पीछे का 2 कारण बताए जा रहे हैं। इस PDF में भी आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, एक तो तकनीकी कारण बताया जा रहा है और दूसरा जो आप विवर्जित कैंडिडेट हैं उनको अब शामिल किया गया है। तो ये 2 कारण की वजह से आपका रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा एक और PDF जारी हुई थी जिसमें आप देख सकते हैं 3 कैंडिडेट का परिणाम दे रखा है, उनका परिणाम पहले रोका गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं इस PDF में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग से विभिन्न विभागों शासन सचिवालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48,200 और अनुसूचित क्षेत्र के 5,550 टोटल 53,750 पदों के लिए 15 जनवरी को वरीयत अनुसार परिणाम जारी हुआ। उसके बाद 6 फरवरी 2026 और 26 जून 2026 को संशोधित वरीयत अनुसार परिणाम जारी किया गया। बोर्ड बैठक दिनांक 4 फरवरी 2026 और 25 जून 2026 के निर्णय के अनुसार परिणाम रोके गए स्टूडेंट का वरीयत अनुसार परिणाम जांच लंबित रखते हुए जांच के अधिदिन निर्णयानुसार जारी किया जाता है। यानी कि पहले जिनका रिजल्ट रोका गया था उनका भी जारी हो चुका है। तो ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जो भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके अलावा कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके रिवाइज रिजल्ट से उनकी जो मेरिट क्रमांक है उसमें फ़र्क आया है, चाहे वो ज़्यादा हुई हो या कम हुई हो। बाकी जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा जितने पदों में आ रहा है, चाहे वो 25,000 पर आ रहा है, 28,000 पर आ रहा है, 40,000 पर आ रहा है, 45,000 पर आ रहा है, तो उसमें कौन से कैंडिडेट सबसे पहले शामिल होंगे, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो टॉप रैंक वाले हैं उनको शामिल किया जा रहा है। यानी कि अगर अब माना कि 28,000 पदों पर रिजल्ट आता है और 28,000 में ऐसा तो है नहीं कि एक ही कैटेगरी को शामिल किया जाएगा, रिजल्ट वो में तो सभी कैटेगरी को शामिल किया जाएगा, फिर चाहे वो कितना भी हिस्सा शामिल करे। अगर 28,000 पर आता है सपोज दैट तो, या फिर 24,000 25,000 पर आता है तो फिर उस पर वो जितना परसेंटेज हर कैटेगरी में निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेंगे, तो उसमें जो टॉप रैंक वाले होंगे वो कैंडिडेट शामिल होंगे। जो यानी कि 2 गुना में बाउंड्री पर है तो उनका तो वैसे फाइनल होगा नहीं, वो डिपेंड अलग है कि उनसे पहले वाले अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहते। लेकिन जो 1 गुना में बाउंड्री पर है उनका 28,000 और 24,000 में अगर रिजल्ट आता तो उसमें नाम आना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो 1 गुना में बाउंड्री पर है। इसका मतलब कि जब रिजल्ट पूरा 48,000 पदों पर आएगा तब उनका नाम आएगा। तो अगर रिजल्ट अब देखना होगा कल रिजल्ट बोर्ड मीटिंग में क्या फैसला रहता है, क्या रिजल्ट कल ही आएगा, क्या रिजल्ट सभी पदों पर आएगा या फिर 24-28,000 पदों पर आएगा, वो जो भी फैसला होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और इसके अलावा जो भी अपडेट आएगी 4th ग्रेड से रिलेटेड, चाहे वो बोर्ड से आए, कोर्ट से आए या विभाग से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए।